बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 3 नवंबर को सी लॉ स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली तमाम वो लोग जो एलएलबी एक्सटर्नल प्रोग्राम के ज़रिए से, एक्सटर्नल प्रोग्राम डेफिनेटली जो लोग करके उनको पता होगा कि आउट ऑफ द पाकिस्तान अगर वो किसी भी कंट्री से एलएलबी कंप्लीट करके आए हैं तो उनके लिए एक प्री रिक्विजिट है लाइसेंस के लिए कि अगर वो पाकिस्तान में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन लोगों ने एक सी लॉ स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन और सेकेंडली लॉ गेट टेस्ट, ये 2 टेस्ट उन लोगों ने पास करने होते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एलएलबी या पाकिस्तान से बाहर किसी भी अदर कंट्री से एलएलबी कंप्लीट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हुए एक्सटर्नल प्रोग्राम के ज़रिए से या अगर वो बाहर के मुल्क से करके आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो वो स्पेशल इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन पास करे और दूसरा वो लॉ गेट पास करे। और करंटली इसमें ये है कि वो तमाम लोग जो अप्लाई कर चुके हैं सी लॉ के लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि 3 नवंबर को सी लॉ का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो चुका है। और हमेशा की तरह इस बार भी उसके लिए हम एक 5 डेज़ क्रैश कोर्स प्रोग्राम दे रहे हैं। इस 5 डेज़ क्रैश प्रोग्राम का बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि वो तमाम लोग जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लॉ से अवेयर नहीं हैं और वो इस शॉर्ट टाइम में एक अच्छे तरीके से एक अच्छी अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम बेसिकली किस तरह मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर जो एक मेन चेंज चीज़ है वो आपका SRA है, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो बेसिकली 5 आपका 20 मार्क्स का सिलेबस यहाँ से आएगा। उसके अलावा QSO यानी कि कानून शहादत ऑर्डर 20 मार्क्स है। फिर CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अगेन 20 मार्क्स है। अब यहाँ से आगे जो कुछ सिलेबस उसमें क्या क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके 15 मार्क्स हैं, लीडिंग केसेस उसके जो मार्क्स हैं वो 5 हैं, CRPC 10 मार्क्स और उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड ये भी 10 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, 2 आवर्स इसका टाइम होगा और 50 मार्क्स इसमें जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। तो क्योंकि वो तमाम लोग जो एक्सटर्नल प्रोग्राम के ज़रिए से LLB करते हैं तो डेफ़िनेटली वो पाकिस्तान के जो लॉज़ हैं उनको थॉरोली स्टडी नहीं करते, तो इसलिए इम्तिहान में अक्सर हमने देखा कि लोग 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद उनको एहसास होता है कि उनको कोई ना कोई कोचिंग इस हवाले से लेनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, क्योंकि एक एक दिन जो है वो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, लेसन्स के बाद आपके तमाम मामलात लेसन्स की डेट के अकॉर्डिंगली ही काउंट होने होते हैं। सो दैट्स वाई ये 5 डेज़, पहले हम 2 डेज़ करते थे बट इस बार थोड़ा सा हमने उसको प्रोलॉन्ग किया है ताकि अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड हमारा जो 5 डे सेशन है वो 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इसी जो सी लॉ का जो सिलेबस है उसमें हम जितने भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, द प्रीवियस हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके 7 to 8 वीडियोज़ हम उनको एक साथ देते भी जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन जो है वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाए। आप ख़ुद से अगर कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। बात यह है कि क्या विद इन 4 to 5 डेज़ ये तैयारी पॉसिबल है, तो 100% ये पॉसिबल है। द ओनली थिंग वो ये है कि आपने जो हमारे ये लेक्चर जो ऑलमोस्ट 2 आवर्स अ डे हमारा एक जो है वो लेक्चर्स होगा, तो अगर आप हमारा 2 आवर्स अ डे का ये लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो अगर नेक्स्ट 5 डेज़ तक आप उसको करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि आप बड़े आराम के साथ पेपर उसको कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी का जो तरीकाकार है वो इट्स वेरी मच सिंपल, क्योंकि इसमें हमारा जो फोकस होगा वो बेसिकली हमारे 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs होंगे जो मोस्ट रिपीटेड है आपके इम्तिहान के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें चीज़ होगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें अगर मैं बताता चलूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं उनके 3 मोड्स होते हैं। आप हमारी क्लासेस ऑन कैंपस भी ले सकते हैं। ऑन कैंपस के बाद आप जो हमारी क्लासेस हैं वो जूम पे ऑनलाइन अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। और अगर वो टाइम स्केजुअल आपके लिए फिजिबल नहीं है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये एक अदर मोड है कि जिसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर के ज़रिए से अपनी घर बैठे तैयारी अपने ओन टाइम में, क्योंकि उसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। और मोर ओवर ये तमाम तैयारी के लिए आपको वेब जनरेटेड टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के ऊपर बेस कर रहे होंगे। और अगर आप लेक्चर सुनने के बाद फॉर वन टाइम आप इन जो टेस्ट हैं उनको गो थ्रू कर लें तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा इस पेपर को उस पहली अटैम्प्ट में ही क्लियर करना। एक बात क्लियर कर लें कि जब तक सी लॉ और लॉ गेट दोनों इम्तिहानात पास नहीं होंगे
आपको किसी भी सूरत जो लाइसेंस है वो नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम बारट ला उस पर एग्जेम्पशंस थी तो जहन में रख लीजिए वो सारी की सारी जो एग्जेम्पशंस हैं वो होंगी, बट आफ्टर पासिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यानी कि आप लॉ गेट और सी लॉ पास करके लाइसेंस लें, उसके बाद अगर आप बारट ला करके आएँ, आप LLM करके आए हैं, तो आपको हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए जो 2 इयर्स का एक दरमियान में वेटिंग पीरियड है उसके ऊपर एग्जामेशन मिल जाएगी और आप उसके बाद हाई कोर्ट का जो लाइसेंस है वो जल्द ले सकेंगे। लेकिन लॉ गेट और सी लॉ पर देयर इज़ नो एग्जामेशन और रिलैक्सेशन फॉर एनी पर्सन, चाहे वो बारट ला करके आता है चाहे वो LLM करके आता है। तो इस हवाले से डेफिनेटली मैं नंबर आपसे शेयर भी कर दूंगा, बट मैं स्क्रीन पर भी नंबर मेंशन कर देता हूं कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो हमारे जो ये 2 नंबर्स हैं इन पर रब्ता करके आप ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर आवर क्रैश कोर्स जो कि कल स्टार्ट होने जा रहा है। फर्दर अगर कोई सवाल से क्यूरी हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।